अच्छा, तो रिलेशन क्या होता है, दोबारा स्टार्ट हम कर ले लेते हैं। रिलेशन होता है एक टेबल, ठीक है, अ टेबल। रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएशन बिटवीन वन और मोर टेबल्स और रिलेशंस, यानी एक या एक से ज्यादा टेबल्स का आपस में रिलेशंस का एक जो एसोसिएशन होती है उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। अब रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक है वन टू मैनी, वन टू वन। एक है वन टू वन का क्या मतलब है कि वन रिकॉर्ड इन वन टेबल इज रिलेटेड विद वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। यानी अगर कोर्स है तो एक कोर्स एक स्टूडेंट पढ़े यानी वन टू वन, एक कोर्स एक स्टूडेंट पढ़े तो वन टू वन रिलेशनशिप है। अगर एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़े तो वन टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी वन रिकॉर्ड इन वन टेबल इज रिलेटेड विद मैनी रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। और तीसरा है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी क्या है कि मैनी रिकॉर्ड्स in one table are related with many records in another table, right? So ये जो है many records। अच्छा, एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि when we have many to many relationship, we create a third table and put IDs or primary keys of both tables in that table। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो हम एक तीसरा टेबल क्रिएट करते हैं। और होता क्या है कि जो दो रिलेशनशिप के दरमियान मैनी टू मैनी है उन दोनों की आईडी लेके, प्राइमरी की जो होती है प्राइमरी की लेके वो उस तीसरे टेबल में डाल देंगे। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ये हम देखेंगे, अभी अभी हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, वन टू वन को हम लिखते कैसे हैं? वी राइट वन टू वन, ठीक है। हम क्या करते हैं, वन टू मैनी, और इसको क्या कहेंगे तीसरे को, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी, ये तीन किस्म के टेबल्स हैं, ठीक है। तो तीन किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। अब बेसिकली जो, अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल लें तो कोर्सेज एक टेबल है और दूसरा टेबल है स्टूडेंट्स। तो मैनी कोर्सेज, वन कोर्स इज रिलेटेड विद वन स्टूडेंट। व्हाट, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। वन कोर्स इज रिलेटेड with one with many students, this is true. One student is related with many courses, this is true. What, true, okay, ये जो है ये ट्रू है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, वन कोर्स इज रिलेटेड विद मेनी स्टूडेंट्स एंड वन स्टूडेंट इज रिलेटेड विद मेनी कोर्सेज, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, मैनी। वी कैन से फ्रॉम अबव टू स्टेटमेंट्स we can say many students are related with many courses। तो कोर्सेज वर्सेस जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स का वो है मैनी टू मैनी। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज पढ़ते हैं,
कोई एक स्टूडेंट एक कोर्स नहीं पढ़ता, बस एक ही स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं होता कि कोई एक स्टूडेंट एक कोर्स पढ़ता हो, या कोई किसी एक कोर्स में किसी एक ही स्टूडेंट ने, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब भी ये हमारे पास ये चीज आ गई है, अब हमारे पास दो ये आ गए हैं, ठीक है, ये दो आ गए हैं, दो टेबल्स हैं हमारे पास। अब अगर मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रिलेशनशिप बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं इसको नीचे ले आता हूं, ठीक है, और मैं जाऊंगा डेटाबेस टूल्स में, और इधर जाऊंगा, रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होते, कहाँ होते हैं रिलेशनशिप, टेबल में ये रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप्स में मैं ये भी और ये भी दोनों सेलेक्ट करके ऐड करूंगा, ठीक है। ये ऐड करके मैं एक और टेबल बनाऊंगा, ठीक है, राइट क्लिक करके यहां पे मैं क्रिएट करूंगा एक और टेबल बनाऊंगा, जिसका नाम बहुत सिंपल नाम रखेंगे हम। राइट क्लिक करके इसको डिजाइन व्यू में जाएंगे, और डिजाइन व्यू में इसका नाम होगा कोर्स स्टूडेंट, मतलब कोर्सेज स्टूडेंट्स, कोई मीनिंगफुल नाम। दोनों टेबल्स का दरमियान में अंडरस्कोर कर लें तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी दोनों टेबल्स की आईडीज मिला के आप करेंगे तो मैनी टू मैनी, ओके किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे आईडी जो है मैं इधर करूंगा कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी एक नंबर होगा, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी यानी स्टूडेंट आईडी एक नंबर होगा। ये आईडी कहां से, स्टूडेंट आईडी, ये आईडी उन दोनों की प्राइमरी की है। देखें इसकी आईडी प्राइमरी की है, ये की नजर आ रही है, ये प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है कि जिससे तमाम रिकॉर्ड एक्सेस हो सके, यानी आपका रोल नंबर प्राइमरी की हो सकती है, आपका ईमेल यूनिक होता है, यानी नेम दो हो सकते हैं, स्टूडेंट के दो नाम एक जैसे हो सकते हैं, कोर्सेज के दो नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का रोल नंबर दो स्टूडेंट्स का एक क्लास में नहीं हो सकता एक जैसा। इसी तरह ईमेल एक जैसा नहीं हो सकता, इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं हो सकता, CNIC नंबर एक नहीं हो सकता। ये तमाम प्राइमरी कीज है। अभी हम उधर जा ही नहीं रहे, हमने स्टूडेंट में बनाया ही नहीं है वो, लेकिन कोई भी ऐसी की, यानी हम नाम, ईमेल, फोन, पता नहीं एड्रेस, क्या क्या चीज, पूरा फॉर्म होता है, पूरा डाटा लेते हैं, लेकिन उस पूरे डाटे को जो की आइडेंटिफाई करती है उसको प्राइमरी की बोलते हैं। एक बात, यानी हर एक, हमने कोर्स में क्या किया, कोर्स में ये देखें, ये आईडी है, प्राइमरी की है। स्टूडेंट में क्या किया, ये आईडी है, प्राइमरी की है। कोर्स स्टूडेंट में क्या किया, कोर्स स्टूडेंट में अभी बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब इसकी अपनी प्राइमरी की भी है, अभी हमने दी नहीं है। मैं इसको हम राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाते हैं, तो अभी ये की डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहने दें, ऑटो नंबर है, ठीक है, ये इसकी अपनी प्राइमरी की है। तो ये दो जो हैं ये फॉरेन कीज हैं। फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की तो वो होता है ना जो कि उस की को, उस रिकॉर्ड को, वन का मतलब है ये यूनिक है, वन दोबारा नहीं आ सकता, टू दोबारा नहीं आ सकता, थ्री दोबारा नहीं आ सकता, CSS दोबारा आ सकता है, HTML आ सकता है दोबारा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट में वन और टू दोबारा नहीं आ सकता, नवाल, अली, किसी और का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये कोर्स और स्टूडेंट, ये कोर्स और स्टूडेंट हम बनाते हैं राइट क्लिक करके। तो इसमें जो है, इसमें ये दोनों आईडीज हैं। अब आप यहाँ पे आईडी नहीं लिखेंगे, बल्कि जो कोर्स के टेबल की आईडी है उसको इधर नाम कोर्स आईडी रख देते हैं, इधर स्टूडेंट आईडी। अब इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है, ये रिलेशनशिप्स में गए, और मैंने राइट क्लिक किया, शो टेबल में गया, शो टेबल, और टेबल जो है कोर्स स्टूडेंट टेबल लिया, और कोर्स स्टूडेंट में करके इसको मैंने यहाँ से ये किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से कोर्स है ना, तो कोर्स की आईडी यहां से पकड़ के इधर ले आऊंगा, यहां पे छोड़ दूंगा, इस आईडी, इस कोर्स पे, ये इस पे मैंने छोड़ दी। अब ये पूछ रहा है कि जो लेफ्ट टेबल है यानी कोर्स, बल्कि मैं इसको इधर नहीं रखता, मैं इधर रखता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इधर रखता हूं, और दरमियान में हम तीसरा टेबल,
जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो तो तीसरा टेबल बनता वो ये है, और लेफ्ट टेबल की आईडी यानी ये वाली आईडी ये, और राइट टेबल की आईडी ये वाली ये तीसरे टेबल में डाल के ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं। ये जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, इसको मैंने इधर छोड़ा, और कोर्स लेफ्ट टेबल, राइट टेबल कोर्स स्टूडेंट, और इधर कोर्स आईडी है, आईडी एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसका मतलब है कि कैस्केड अपडेट, अगर अपडेट हो तो सारे टेबल्स में अपडेट हो जाए, और डिलीट हो तो सारे टेबल्स में डिलीट हो जाए, और मैं क्रिएट करता हूं क्रिएट। अच्छा, डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक टेबल कोर्स स्टूडेंट बिकॉज इट इज ओके। अच्छा, हम कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी कोर्स स्टूडेंट को मैं क्लोज करता हूं, मैं सबको क्लोज ऑल करता हूं, यस करता हूं, और कोर्स करता हूं, और यस करता हूं, और मैं रिलेशनशिप्स दोबारा बना लेता हूं। मेरे ख्याल में मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। डेटाबेस टू रिलेशनशिप्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप्स है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा और इस आईडी को इधर, और इसको एनफोर्स रेफरेंशियल यानी दोनों टेबल में अपडेट भी करे। अगर कोई डिलीट करता है, यानी स्टूडेंट डिलीट हो जाए तो उसकी डिलीट में नहीं रखते हम, क्योंकि स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट हो तो अपडेट हो, ये हो जाए। देन जो है ये स्टूडेंट की आईडी इधर से उठा के इधर रखें, ठीक है। तो ये एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और कैस्केड अपडेट। अब देखें, ये वन टू मैनी और वन टू मैनी, यही मैंने लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वन टू मैनी, वन टू मैनी, तो दोनों मिला के क्या हुआ, मैनी टू मैनी। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये मैनी का निशान है, ये वन का है, वन का सिंबल मैनी का नहीं है, ठीक है। तो वन टू मैनी और वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, थर्ड टेबल, ये याद रखना आपने। ओके, अब हम कैसे रिलेट करेंगे इनको, देखें यहां पे जाएंगे, कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जाएंगे 1 2 3। मैं कहता हूं कि HTML जो है वो स्टूडेंट 1 भी पढ़ता है, 2 भी पढ़ता है। यहां पे कैसे लिखूंगा, यानी HTML यानी कोर्स 1 वो 1 स्टूडेंट भी पढ़ता है, और कोर्स 1 जो है वो 2 स्टूडेंट भी पढ़ता है। इसी तरह कोर्स 3 जो है वो 2 स्टूडेंट पढ़ता है, कोर्स 2 जो है वो 1 स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है। तो कोर्स 3 जो है वो 2 स्टूडेंट पढ़ता है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी मैनी कोर्सेज मैनी स्टूडेंट्स। पता चला आपको? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हमें आराम से जो है ना डाटा निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, ये याद रखें। वन टू मैनी जो है बहुत इजी है, कि एक कोर्स और एक कोर्स कोई एक चीज हो, यानी एक कोर्स में एक ही कोर्स की डिटेल हो सकती है, तो ये 1 to 1 है। यानी एक कोर्स की एक ही ड्यूरेशन हो सकती है, 2 ड्यूरेशन नहीं हो सकती। यानी एक कोर्स जितने मंथ्स का होगा, या एक कोर्स की एक ही फी हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। इसी तरह 1 to मैनी क्या है, 1 to मैनी का मतलब है एक कोर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह हो जहां पे के स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज ना ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जूम मीटिंग है, तो कोई एक स्टूडेंट ही एक कोर्स, एक क्लास एक ही स्टूडेंट ले सके, मल्टीपल स्टूडेंट्स ना ले सके। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो मैनी टू मैनी में तीसरा टेबल बनता है, लेफ्ट वाले टेबल और राइट वाले टेबल की आईडीज इधर रख देते हैं हम, ठीक है। और वो आईडीज, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा हम देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे अब ये बना हुआ है, तो मैं इसमें रिपोर्ट करूंगा, और रिपोर्ट जो है वो इस तरह की आई है, ठीक है। मैं एक और रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं रिपोर्ट एक और बनाता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट में गया, रिपोर्ट रिपोर्ट डिजाइन में जाता हूँ। रिपोर्ट डिजाइन में नहीं, बेसिकली मैं रिपोर्ट विजिट नहीं है इसमें, क्यों, डिजाइन डूइंग रिपोर्ट विजिट भी है, ठीक है। रिपोर्ट विजिट में मैं कहता हूँ
कि इससे ये टाइटल उठाओ, ड्यूरेशन उठाओ, फी उठाओ, ठीक है, और कोर्स टेबल से इधर से मैंने स्टूडेंट किया और इसका फर्स्ट नेम उठाओ और लास्ट नेम उठाओ, ठीक है, ये दो उठाओ, और कोर्स स्टूडेंट से कोर्स आईडी उठाओ और स्टूडेंट आईडी उठाओ और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो अब आपके सामने जो रिपोर्ट आई है ये देखें, ये देखें, ये HTML 2 मंथ्स का कोर्स है, ड्यूरेशन है। फी इसकी मैंने मेरे ख्याल में दी नहीं है, दी थी लेकिन ये आई नहीं है यहाँ पे। मेरे ख्याल में नंबर डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। एक मिनट, आउट ऑफ टाइम, इतने जल्दी 40 मिनट गुजर गए, 35 मिनट। ओके, अच्छा, ये जो है ये देखें, LEML स्टूडेंट नंबर 1, यानी HTML जो है स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, ठीक है। LEML इस तरह है, नवाल अली लिखा हुआ है। फिर जो CSS है, सर इनकी फी क्यों हैश में आ रही है? ये हैश में नहीं आनी चाहिए, ये इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्ट डिजाइन में जाके ये जो है ना, ये दोनों पढ़ रहे हैं और ये दोनों भी पढ़ रहे हैं, 3 को दोनों पढ़ रहे हैं, 3 को, ठीक है। और जो ये ड्यूरेशन आई है, ड्यूरेशन तो नहीं होनी चाहिए इधर, आई डोंट नो, ये रिकॉर्ड अजीब सी चीज हो रही है। क्लोज करते हैं इसको, रिपोर्ट में मैं इसको मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ, इसके डिजाइन व्यू में जाता हूँ, डिजाइन व्यू में नहीं, इसके डिजाइन व्यू में मैंने वो मेरे ख्याल में ऑल स्टूडेंट्स कोर्सेज को डबल क्लिक किया, ये आ गया ना। ये ड्यूरेशन पता नहीं कहाँ से आ गई है, ड्यूरेशन होनी नहीं चाहिए थी। बेसिकली ड्यूरेशन तो ये है ना, कॉलम का नाम है, ये रिकॉर्ड्स आने चाहिए थे। ड्यूरेशन कहाँ से ले रहा है ये देखते हैं ना, ड्यूरेशन कहीं से ले रहा है ये, अच्छा ये है, ये देखें ना, ये ड्यूरेशन है ना, इसको कट कर देते हैं, ड्यूरेशन को ओके कर देते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट क्या कहता है ये, the record must be deleted or changed because table course student। अच्छा, कोर्स स्टूडेंट को मैं बंद करता हूँ, क्लोज करना पड़ता है ना, फिर जाके नो करते हैं। कोर्स स्टूडेंट को मैं बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और अब मैं इसको कोर्स को ये करता हूँ, कोर्स स्टूडेंट, कोर्स स्टूडेंट में ये जो है ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, टेबल कोर्स स्टूडेंट इंक्लूड रिलेटेड रिकॉर्ड। अच्छा, अब जो है ना, उधर से मुझे निकालने पड़ेंगे, यहाँ से 3 का 3 जो है ना, जो कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी 3, ये मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड, यस, और कोर्स आईडी 3 जो है ये मैं डिलीट रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ये आ जाएंगे। अब मैं अगर रिपोर्ट देखूंगा, रिपोर्ट को डबल क्लिक किया, अब ये अभी भी ड्यूरेशन आ रहा है, ड्यूरेशन आना नहीं चाहिए, ड्यूरेशन अब डिलीट होगा, ड्यूरेशन को डिलीट करते हैं, यस करते हैं, और अब मैं रिपोर्ट देखूंगा तो ये अभी भी ड्यूरेशन आ रहा है, कोर्स ड्यूरेशन तो नहीं आना चाहिए, कोर्स स्टूडेंट 3 तो अभी बिल्कुल डिलीट हो गया। कोर्स में मैं इसको क्लोज करता हूँ, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो HTML है 2 मंथ्स है। अगर मैं ये करता हूँ कि कोर्स स्टूडेंट में जाके मैं करता हूँ 2 भी जो है, तो कोर्स नंबर 2 जो है वो स्टूडेंट नंबर 2 भी पढ़ता है, ठीक है, और इसको सेव हो जाता है ये, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसको कोर्स में जाता हूँ, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश आया तो ये देखें
यानी कोर्स नंबर 1 भी दोनों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कोर्स नंबर 2 भी दोनों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। समझ आ गई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की? यस सर। ओके, ये आपने बनाना है, ठीक है, ये इसी तरह बनाना है। और एक और काम आपने करना है आज जो है, ज़ाहिर है काम वो काफ़ी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ google.com पे, google.com, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ER डायग्राम मैंने आपको दिया भी था ना, ER डायग्राम या नहीं दिया? यस सर, ये ER डायग्राम्स मैंने पढ़ी हुई है। कब पढ़ी हैं? सर हमारा कोर्स था ना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, तो उसमें हमने ER डायग्राम्स पढ़ी थी। अच्छा, तो आपको मैं ER डायग्राम देता हूँ, आप वो बस ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये ER डायग्राम ओके एक सर। ये वाला दे देता हूँ और इसका टेबल बनाना है, ठीक है। ये सेव इमेजेस, मैं इस इमेज को ऐसे करता हूँ कि मैं लेके लेक्चर स्टूडेंट एनरोलमेंट, ये आपने बनाना है बेसिकली, ये ER डायग्राम। अब देखें, ये आपने बनाना है, ये मैं आपको ऐसे सर ही, ये एक्सेस में ही बनानी है? जी एक्सेस में बनाना है ये, ठीक है। होगा क्या, एक टेबल होगा स्टूडेंट का, उसके ये फील्ड होंगे, ये सारे ये फील्ड यस होंगे। सर। इसी तरह एक स्टूडेंट, एक ही एनरोलमेंट होती है उसकी, स्टूडेंट की, यस सर। यानी एक एनरोलमेंट होती है ना, एनरोल एक दफा होते हैं ना, फिर उसकी यस सर। एनरोलमेंट भी स्टूडेंट ये लिखा हुआ है। देन लेक्चर्स जो हैं, एक स्टूडेंट मल्टीपल लेक्चर्स लेता है, एक लेक्चर में एक ही एनरोलमेंट होती है। इसी तरह लेक्चर जो है, लेक्चरर, मेनी लेक्चरर्स, एक लेक्चर एक लेक्चर लेक्चर एक लेक्चरर एक ये लेता है। और सब्जेक्ट्स में बहुत सारे, एक लेक्चरर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है वो एक लेक्चरर वो कर सकता है। तो जैसे भी आपने बनानी है, ये मैं आपको सेंड करता हूँ। ये बेसिकली आपने एक तो जो मैंने किया है वो बनाना है, एक जो है ये बनाना है, ये आपने या कोई आसान सा देख लेते हैं। मैं आपको एक मिनट है ना, ER डायग्राम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिंपल सा, ये हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट, ये मेरे ख्याल में अगर मैं सही नजर आए, ये है ER डायग्राम, ठीक है। ये ER डायग्राम में ये सही रहेगी, तो मैं इसको ऐसे करके इसको मैं से ड्रॉप कर लेता हूँ, ड्रॉप करके तो मैं आपको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने बनाना है, ठीक है। ये देख लेते हैं कि ये जो है ना, इसमें कोई ये जो है ना, ये आपने बनाना है, ये जो है ना स्टूडेंट टेबल एडमिशन, फिर टाइम टेबल में ये चीजें आएंगी, फिर लेक्चर्स सब्जेक्ट्स, ये चीजें आएंगी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसके। तो आपने प्राइमरी की सही तरह से करके रिलेशनशिप, ये देखें, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपने देख के कौन सा, एक स्टूडेंट का एक ही एडमिशन होता है, लेक्चरर बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। टाइम टेबल, एक स्टूडेंट का एक ही टाइम टेबल होता है। यस सर। इसी तरह टाइम टेबल और एडमिशन, एक एडमिशन का एक ही टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना आपने टेबल बनाने और बना के जो है ना कल मुझे दिखाना है, ठीक है। ओके सर। तो ये जो फाइल भी मैं आपको ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको कंट्रोल A कंट्रोल C, कंट्रोल मैं आपके फोल्डर में सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपके फोल्डर में
सर कल क्लास किस टाइम लेनी है? कल आप किस वक्त अवेलेबल हैं? सर मैं तो अवेलेबल ही होती हूँ, लेकिन वही बात है कि लाइट का थोड़ा इशू है आजकल, क्योंकि वो फिर 14 आप अगस्त की वजह कल से लाइट। शाम को 6-7 बजे मुझे मतलब मैसेज कर देना, ठीक है? तो ओके मैं सर। बस ऑनलाइन हो जाऊंगा, ठीक है, 7-8 ओके बजे सर। जब भी आपकी, ठीक है, आपकी लाइट हुई ना ठीक। जब, मतलब अभी आई यस है सर। लाइट तो एकदम से तो नहीं जाती ना। यस सर। यस सर। तो ये बात है कि चलो हम वो कर लेंगे, ये जो है ना एक्सेस का हम क्यूरीज कर लेंगे, ठीक है, कि क्यूरीज ओके कैसे सर। लिखते हैं और वो चीज़ कैसे करते हैं। तो जो ना ये एक मिनट, मुझे भूल गया आपका फोल्डर कहाँ पे है। अब